आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। रेलवे ने भर्ती के नियमों में एक ऐसा बदलाव किया है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। सच कहूं तो एक छोटी सी भी गलती आपका पूरा आवेदन रद्द करवा सकती है। चलिए आज इन्हीं नए बदलावों को अच्छे से समझते हैं ताकि कोई भी इस मौके से ना चूके। देखिए, रेलवे के नए दिशा निर्देशों में साफ साफ लिखा है और इसे मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। एक गलती का मतलब है कि आप उस भर्ती प्रक्रिया से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, इस बार कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। पहले क्या होता था, फॉर्म भरने के बाद गलती सुधारने का एक मौका मिल जाता था, है ना? अब वो मौका खत्म, जीरो, मतलब जीरो करेक्शन विंडो। एक बार आपने सबमिट बटन दबा दिया तो बस वो पत्थर की लकीर बन गया। तो ये जो नया नियम है, रेलवे इसे कह रहा है जीरो टॉलरेंस रूल। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दस्तावेजों में या आपके कैटेगरी के दावे में जरा सी भी गलती हुई तो आपका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि बाद में सुधार लेंगे। और ये बात खास तौर पर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी ने ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया, लेकिन उनका सर्टिफिकेट या तो गलत है या पुराना है या है ही नहीं। तो जानते हैं क्या होगा? उनका पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही रद्द हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, नहीं, सीधा रिजेक्शन। इसलिए जो दावा कर रहे हैं उसका पक्का सबूत होना ही चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इससे बचें कैसे? सीधी सी बात है, तैयारी करनी होगी। और आपकी तैयारी एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि फॉर्म भरने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। आपके दस्तावेज आपका पहला टेस्ट है। चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए किन नए मानकों पर खरा उतरना होगा। देखिए, एक सही एप्लीकेशन के लिए बस 3 मजबूत पिलर्स हैं, 3 सबसे जरूरी बातें। इनको गांठ बांध लीजिए। पहला, आपका आधार और 10वीं का सर्टिफिकेट एकदम एक दूसरे की कॉपी होने चाहिए। दूसरा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए फॉर्मेट में ही होने चाहिए। और तीसरा, सर्टिफिकेट कब बना है उसकी इशू डेट ये भी एकदम सही होनी चाहिए। चलिए पहले पिलर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आधार और 10वीं का सर्टिफिकेट, ये आपके एप्लीकेशन की नींव हैं। नाम की स्पेलिंग, जन्म की तारीख, एक एक अक्षर, एक एक नंबर हूबहू मैच होना चाहिए, जरा सा भी अंतर नहीं। और हाँ, एक और बात, आधार पर जो फोटो है वो पुरानी ना हो, हाल की हो। और अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट और आंखों का स्कैन भी अपडेट करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पर। यहाँ हर कैटेगरी के लिए नियम थोड़े अलग हैं और बहुत सख्त हैं। एससी एसटी का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। ये पुराना भी चल सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि नया ही बनवा लें। पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नियम एकदम क्लियर है। आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं। और हाँ, ओबीसी कैंडिडेट्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। अच्छा, अब फोटो और सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत गलतियाँ होती हैं। फोटो हाल की हो, रंगीन हो और बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का हो। साइज 20 से 50 केबी के बीच, कोई टोपी नहीं, कोई चश्मा नहीं। अब सिग्नेचर सफ़ेद कागज़ पर काले या नीले पेन से करें और इसका साइज 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि रेलवे इतना सख्त क्यों हो रहा है? इन सब नियमों का पालन करना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मौका बहुत बहुत बड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि इस 2026 की ये भर्ती आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 22,000 से ज्यादा। जी हाँ, लेवल 1 के पदों पर 22,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज। ये भारतीय रेलवे का हिस्सा बनने का एक जबरदस्त सुनहरा मौका है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असली नौकरियां हैं, करियर बनाने का मौका है। सोचिए, ट्रैक मेंटेनर के लिए 11,000 पद, पॉइंट्समैन के लिए 5,000 पद और फिर एसएनटी, सीएनडब्ल्यू जैसे अहम डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की हजारों नौकरियां। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं। तो इस बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं देना है ना? चलिए अब वापस एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं और उन स्टेप्स को ध्यान से समझते हैं जहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। ये वो जगह हैं जहां आपको डबल ट्रिपल चेक करना है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक स्टेज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ये वो जगह है जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपका नाम, माता पिता का नाम, आधार नंबर। और ये जान लीजिए कि ये जानकारी एक बार भर दी तो वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। इसे आप बाद में बदल नहीं सकते, कभी नहीं।
और ये सब करने के लिए समय भी हमेशा नहीं रहेगा। तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 21 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 20 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ 1 महीने का वक्त। OTR में भरी गई डिटेल्स के अलावा कुछ और फैसले भी हैं जो आप बाद में नहीं बदल पाएंगे। जैसे आपने एक बार जोन चुन लिया, वो फाइनल है। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वही आपके करियर का रास्ता तय करेगी। और जाहिर है, फाइनल सबमिशन के बाद तो कुछ भी नहीं बदल सकता। एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है फीस रिफंड के बारे में। जब आप एप्लीकेशन फीस भरें तो हमेशा अपने खुद के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि CBT एग्जाम देने के बाद जनरल OBC वालों को 500 में से 400 रुपए वापस मिलते हैं और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी को पूरे 250 रुपए वापस मिलते हैं। अगर आपने किसी और के अकाउंट से पेमेंट की तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सही कर लिया और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद क्या? चलिए अब एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। सफर का पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहां देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज 30% रीजनिंग का है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। उसके बाद 25% के साथ साइंस और मैथ्स हैं और 20% जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का। CBT के बारे में कुछ और जरूरी बातें। कुल 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 90 मिनट। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचकर रहना है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। तो पूरा रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आप CBT क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो भी पास कर लिया तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके वही डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जिन्हें आपने इतनी मेहनत से तैयार किया है। और आखिर में होगा मेडिकल एग्जाम। ये सारे पड़ाव पार करने के बाद ही नौकरी पक्की होगी। अब ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है? देखिए, पुरुष और महिला कैंडिडेट्स के लिए इसके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। पुरुषों को 35 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है और 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। वहीं महिलाओं को 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना है और 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार आपका एप्लीकेशन सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। सच तो यह है कि यह आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की पहली और सबसे मुश्किल स्टेज है। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप इस पहली परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं?